हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो तारक मंत्र का एक ज़बरदस्त अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। किस तरीके से अत्यंत घातक ऐसे प्रयोग से सिर्फ तारक मंत्र के पाठ के माध्यम से उस साधक की जान बची और किस तरीके से इस तारक मंत्र की विधि और पाठ करना चाहिए, ये सब चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो जहाँ पे बड़े बड़े प्रयोग होते हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी शक्तियाँ भी कभी कभी कार्य नहीं करती। बड़ी बड़ी जो सिद्ध उपासनाएं होती है, महासिद्ध मंत्र होते हैं या दश महाविद्याएं होती है, उनकी भी कभी कभी वहाँ पे एक प्रकार से उपयोगिता नहीं होती। वहाँ पे आपकी भक्ति, आपके गुरु प्रति विश्वास और आपके मंत्र में सामर्थ्य, ये बहुत ज़्यादा मददगार होता है। तो ऐसा ही एक अनुभव एक साधिका को आया। तो ये गांव से रहने वाली थी। इनका किसी बात को लेकर एक उनके गांव में ही किसी के साथ झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होते ही उनका जो लड़का था वो और ये दोनों ही रहती थी। इनके जो हस्बैंड थे वो नहीं थे और तकरीबन ये 15 से 18 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने लिखा है कि ये उनके ही भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो उनके ही शब्द है। तो वो ये लिखती है कि तकरीबन 3 या 4 साल बाद गांव में उनके हस्बैंड जाने के बाद वो रह रही थी। अचानक से एक बड़े इंसान के साथ उनका झगड़ा हो गया। उनका नाम कृपया ना बताइए, ये भी उन्होंने कहा है। तो एक बार उनका झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने के बाद उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनकी ज़मीन है, वो अपना वहाँ पे नाम लिखाने का प्रयास कर रहा था। तो इन्होंने कुछ उनको कह दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, ज़मीन तुम रख लो, लेकिन ज़मीन आपके पास रखने के लिए तुम नहीं बचोगे और न तुम्हारा बेटा बचेगा। इस तरीके का वो उन्होंने उनको धमकी दी और उसके बाद ये अपने आप काम में ही लग गई। उसके बाद इनको ज़्यादा कोई तंत्र मंत्र आता नहीं था। ये सिर्फ 2 ही चीज़ें करती थी और इसमें से एक थी घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र का पाठ और दूसरा था स्वामी समर्थ जी के तारक मंत्र का पाठ। तो ये सब चीज़ें हो गई, वो उनके दिमाग से सभी चीज़ें निकल गई। परंतु हुआ ऐसे 7 या 8 दिन बाद इनका जो लड़का था वो एक दिन चक्कर आकर गिर गया। तो तब उनको क्या हुआ, कुछ किस वजह से हुआ ये मालूम नहीं। उसके बाद हुआ ऐसे, बाद में 1-2 घंटे बाद होश आया। परंतु उस लड़के ने जो बताया वो अत्यंत भयंकर ऐसा था कि उन्होंने कहा कि जब हम चक्कर खाकर गिर रहे थे तो एक विशेष प्रकार की कोई काली परछाई हमारे सामने आ गई है, ऐसा हमें लग रहा था और उसको देखकर हमें चक्कर आ गया। तो ये उनके थोड़ा सा जो साधिका थी वो डर गई। परंतु उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसी चीज़ें हो सकती है, कोई कुछ पढ़ा होगा, कोई सुना होगा, तो इसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही थी। परंतु ये चीज़ यहाँ पे रुकने वाली नहीं थी। अभी आगे 3 दिन बाद ही वापस से उनको चक्कर आया। उसके बाद हुआ ऐसे कि अचानक से रात को 12 या 1 बजे के बीच में इनका लड़का ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए उठा। परंतु जब देखा तो उनका पूरा जो शरीर था वो अत्यंत गर्म हो चुका था और उसे बहुत ज़्यादा फीवर था। तो ऐसे तकरीबन 3-4 घंटे निकल गए। उसके बाद फीवर भी कहीं ना कहीं पे कम हो गया। तो ऐसी ही चीज़ें उनके साथ में, उनके जीवन में चल रही थी। तकरीबन 21 दिन बाद हालत ऐसी हुई कि उनका जो लड़का था उसको इतना ज़्यादा, एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि रोग उनके शरीर में एक प्रकार से इतना बढ़ गया कि उनको अभी एडमिट करने की कहीं ना कहीं पे नौबत आई। परंतु एडमिट करने के लिए पैसे तो थे नहीं। तो इसकी वजह से उन्होंने, उनके यहाँ पे एक जो सिद्ध थे गांव में, उनके पास वो चले गए। तो उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये एक विशेष प्रकार का तंत्र प्रयोग है जिसके कारण आपका लड़का कहीं ना कहीं पे अभी अस्वस्थ है और आपके ऊपर भी इसका परिणाम होना शुरू हो गया है। तो आपको जल्द से जल्द ये 1-2 क्रियाएं करनी चाहिए। परंतु उनके पास उतना पैसा नहीं था और बाकी की चीज़ें उनके हाथ से बाहर थी। नहीं किसी प्रकार की उपासना वो कर पा रही थी, नहीं किसी प्रकार का उनको तंत्र मंत्र का ज्ञान था। तो अभी क्या किया जाए, ऐसा वो सोच रही थी। तो उनको एक हमारे साधक मिले और उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, आपकी जो भी समस्या है हमारे पास दे दीजिए, हम गुरुजी तक पहुंचा देंगे। तो उन्होंने वैसे ही चीज़ की। तो उसके बाद हमने कहा कि आपकी जो समस्या है उसको जब हमने सुना तो हमने कहा कि आपको एक काम करना है, आपको जो भी आपके इष्ट हो उनका नाम ले और उनकी ही साधना करें। उनकी ही साधना से आपका कार्य हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार से उनकी परीक्षा भी थी। तो उनको जब ये हमारा मैसेज मिला तो हमने उनको एक नाम भी दिया और एक मंत्र का मानसिक जाप करने के लिए कहा। परंतु उससे ज़्यादा तंत्र मंत्र या फिर बाकी की चीज़ें उनको कोई भी बड़ी साधना बताई नहीं गई थी। उसके बाद उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। फिर उनको उनकी एक जो सहेली थी, उनकी ओर से स्वामी समर्थ जी की एक छोटी तस्वीर मिल गई और वो हमेशा ही जैसे कि उस मंत्र का जाप करती रहती थी, जो
तारक मंत्र जिसे कहा जाता है, तो तारक मंत्र का पाठ करना उन्होंने शुरू कर दिया। ऐसे में हुआ ऐसे कि 2-3 दिन हो गए इस पाठ को, तो उनका जो लड़का था वो अचानक से बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो गया और किसी भी डॉक्टर के गोलियों का उनके ऊपर परिणाम नहीं हो रहा था। 2 दिन में कहीं न कहीं फ़ीवर ज़्यादा चढ़ रहा था और वो कम ज़्यादा हो रहा था, लेकिन उस दिन जिस दिन की हम बात कर रहे थे, उस दिन फ़ीवर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तो ऐसे में क्या किया जाए, इनको समझ में नहीं आया। तो हुआ ऐसे कि इन्होंने तारक मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया और तारक मंत्र का पाठ करते हुए स्वामी जी से एक कहा कि आप हमारे बेटे की जान बचाई लीजिए, नहीं तो हमें भी हमारे बेटे के साथ ही आना है। इस तरीके का एक प्रकार से उनके सामने दृढ़ संकल्प किया और उन्होंने लगातार पाठ करना शुरू कर दिया। तो जब पाठ चल रहे थे उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा एक प्रकार से रोना आ रहा था, ये बहुत ज़्यादा दुखी थी और अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आगे की किसी भी बात के बारे में इनको कुछ भी मालूम नहीं था। क्या होने वाला है, अभी क्या होगा, ये भी मालूम नहीं था और वो दिन अमावस्या का था। तो ये सब चीज़ें देखते हुए उन्होंने तारक मंत्र का पाठ किया। तकरीबन 108 पाठ किए या उससे भी ज़्यादा किए होंगे, ये उन्होंने वहाँ पे लिखा नहीं है। तो ये सब पाठ करने के बाद उनको कहीं ना कहीं पे ऐसा लगा कुछ ना कुछ अभी होगा, अच्छा होगा। और ऊपर से उन्होंने जो प्रतिमा के ऊपर एक प्रकार से फूल रखा था, तो वो उनके सामने गिर गया। तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि स्वामी समर्थ जी हमारे साथ है, ऐसा उनको आभास हुआ। उसके बाद उनके मन में क्या आया पता नहीं, वो जो फूल था वो एक पानी में डालकर उन्होंने क्या किया, वैसे ही रहने दिया। थोड़े देर बाद उनको थोड़ी नींद आने लगी। जो उनका लड़का था उसकी भी अस्वस्थता ज़्यादा थी, परंतु ये रात सो नहीं पा रही थी, तो उनको थोड़ी सी नींद आ गई। तो वो जब सो गई तो उन्होंने देखा कि उस सपने में कि जो उनके यहाँ पे वो जो फूल उन्होंने उस पानी में डाला था, वो अचानक से पानी स्वामी समर्थ महाराज जी आए और वो पानी था वो एक कमंडलू में लेकर चले गए। तो ऐसा उनको जब दृश्य दिखाई दिया तो हुआ ऐसे कि वो जग गई। जगने के बाद देखा तो सच में उस ग्लास में पानी नहीं था और जो फूल था वो भी वहाँ पे नहीं था। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद वो साधिका अवाक थी और यहाँ पे उनके लड़के को थोड़ा उन्होंने देखा तो उनका फीवर कम हो रहा था और ऐसे ही एक दिन के अंदर पूरा का पूरा फीवर था वो नॉर्मल हो गया। और उसके बाद उनके भी एक आँख से उनको थोड़ा सा उनका एक आँख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो ऐसे में धीरे धीरे जब उन्होंने खुद को देखा तो वो भी नॉर्मल हो चुकी थी और लड़का भी 1 या 2 दिन में आगे का पूरा नॉर्मल हो गया। परंतु आने वाले 3 दिनों के बाद एक विशेष इंसान की उनके गांव से ही मृत्यु आने की खबर प्राप्त हो गई। तब वो समझ गई कि हो क्या रहा है। उसके बाद सब चीज़ें हो गई। 3-4 दिन के बाद उनको वापस से सपने में स्वामी समर्थ महाराज जी और भगवान दत्तात्रेय के दर्शन हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपकी सामने की सभी समस्याओं का नाश हो चुका है। तो ये शक्ति है तारक मंत्र की। अगर असल में बात की जाए तो जब भक्ति एक तीव्रता से होती है, हमारा संपूर्ण विश्वास होता है, तो हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। एक प्रकार से भक्ति में इतनी ज़बरदस्त शक्ति है कि 10 महाविद्याओं की उपासना अगर बिना भक्ति के की जाए और सिर्फ भक्ति भाव से एक ही छोटे से मंत्र का या सिर्फ एक ही विशेष नाम का जाप किया जाए तो सभी प्रकार की आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हो सकती है, सभी प्रकार के संकल्प सिद्ध हो सकते हैं और आपकी इतनी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों न हो उसका नाश हो सकता है। इसका ये एक जीता जागता उदाहरण है। तो ये सत्य घटना है जो हमने आपको बताई। तो तारक मंत्र का एक ऐसे है कि आपको नित्य पाठ आपका अवश्यम भावी उसका करना चाहिए कि क्योंकि इससे एक प्रकार से मानसिक शांतता का अभाव जो रहता है वो नष्ट हो जाता है। मानसिक जो शांतता रहती है वह आपको प्राप्त होती है। कभी कभी तो बहुत सारे रोगों का इसके सिर्फ नाम मात्र से, इसके आप पाठ मात्र से ही इसका नाश होता है और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं, बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं इससे कहीं ना कहीं पे नष्ट हो जाती है। तो इस तरीके का ये अनुभव है। इसकी पाठ की विधि कुछ इस प्रकार है। इसका 11 बार पाठ करना चाहिए। इसके पाठ में बहुत ज़्यादा नियम नहीं है, परंतु आपको संपूर्ण भक्ति भाव से आपके एक प्रकार से स्वामी समर्थ जी का नाम लेकर आपको एक माला नाम लेना है। ओम स्वामी समर्थ महाराज की जय, ये आप नाम ले सकते हैं। उसके बाद इसका 1 माला 3 माला जाप करें और उसके बाद निशंक हो, निर्भय हो, मनारे। तो इसका पूरा का पूरा आप 11 बार पाठ करें। ये एकदम आसान और एकदम सरल है, इसलिए आप इसके 21 पाठ भी कर सकते हैं। 21 दिनों के 108 पाठ आपको रोज करने हैं। ऐसा 21 दिन करने से आपकी बड़ी सी बड़ी समस्या है
वह सॉल्व हो जाएगी, परंतु उसके लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो समर्पण और जो स्वामी समर्थ है उनके प्रति विश्वास, अपने गुरु प्रति विश्वास। ये इन सभी प्रकार के सिद्धियों की कुंजी है। इसी से आपके सभी कार्य होते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।